हेलो बच्चों, आज हमारा पॉलिनोमियल का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम समझेंगे और उसे वेरीफाई भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ax² + bx + c, राइट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। इसमें a जो है वो है x² का कोफिशिएंट, b जो होता है वो होता है x का कोफिशिएंट और c जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा जो होता है इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है। जीरो क्या होता है ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पिछले वीडियो को देखिए। अब हमें ये सीखना है कि ये जो जीरो है और ये जो कोफिशिएंट है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है और क्या ये रिलेशन सही है। तो बच्चों ये रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। मतलब जो पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, जो जीरो होते हैं, उनका जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। -b और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले a b c समझ जाइए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और a और b कोफिशिएंट है x² और x का, और अल्फ़ा और बीटा रूट है। इनके बीच में रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स का जो सम होता है वो -b/a के बराबर होता है, और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट का जो मल्टीप्लाई होता है वो c/a के बराबर होता है। बच्चों रूट्स को जीरो भी कहते हैं या जीरो को रूट्स कह सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मैंने यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, दिख रहा है आपको, x² + 7x + 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है 1 क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं है, x का कोफिशिएंट है 7 लिख लिया और कांस्टेंट है 10। x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, तो a हो गया 1, b हो गया 7 और कांस्टेंट हो गया 10। तो a b c का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम इसका रूट निकालेंगे। तो बच्चों इसका रूट निकालना आपने सीखा होगा, ये क्लास 9th का टॉपिक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। चूँकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे, इसके 2 रूट होंगे, और ये मैंने पहले से निकाल के रखा है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन से रूट निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए सेपरेट टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ अल्फ़ा जो पहला रूट है उसको अल्फ़ा कहते हैं और दूसरा जो रूट है उसको बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा जो है यहाँ -2 है और बीटा जो है -5 है। अगर अल्फ़ा और बीटा रूट है यानी -2 और -5 रूट है तो आप इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और x की जगह जब -5 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। ये सब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है अल्फ़ा -2 और बीटा -5। चलिए अब हम रिलेशन को चेक करते हैं, क्या रिलेशन सही है। तो हम रिलेशन चेक करने के लिए
थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करेंगे और ये देखिए हमारा स्लाइड नीचे हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट का सम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो -b/1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर -b/a की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर दोनों इक्वल होगा तो ये रिलेशन सही होगा, राइट। तो चलिए हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखिए अल्फ़ा यानी पहला रूट क्या था हमारा -2, बीटा हमारा दूसरा रूट क्या था, 0 क्या था -5, दोनों का सम आ गया -7। इसका हमने एक नाम रख दिया इक्वेशन 1, राइट। अब हम -b/a निकालेंगे, राइट। तो -b/a यानी b क्या है, x का कोफिशिएंट, ये देखिए b यहाँ पे 7 है और a हमारा 1 है और c हमारा 10 है, पहले से लिख लीजिए। तो -b है 7, पुट कर दिया, a है 1 इज इक्वल टू -7 आ गया। अब आप देखिए मैंने इसका इक्वेशन 2 लिख लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, इनका RHS इक्वल है, देखिए है, तो इनका LHS भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर होगा, राइट। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्लाइड को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या c/a होता है। तो चलिए स्लाइड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा पहले निकालेंगे। अल्फ़ा क्या था हमारा -2 था, बीटा क्या था हमारा -5। अल्फ़ा मतलब पहला जीरो और बीटा मतलब दूसरा जीरो। किसका जीरो है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -5 10 आएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए इक्वेशन 3 कि भैया रूट्स का जो मल्टीप्लाई आया 10 आया और ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो चलिए अब हम c/a निकालते हैं और जब c/a निकालेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा। तो c हमारा 10 था, पुट कर दिया, a हमारा 1 था, पुट कर दिया, आंसर आया 10। आपने देखा इक्वेशन 3 और 4 का RHS 10 है यानी इक्वल है, यानी ये सही है कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ये रिलेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमने रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फ़ा और बीटा 0 हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं। जिस तरह आपने अभी देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, राइट। तो यहाँ मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है, ax³ bx² cx प्लस d। a क्या है, x³ का कोफिशिएंट है, b क्या है, x² का कोफिशिएंट है, c क्या है, x का कोफिशिएंट है और d क्या है, कांस्टेंट, राइट। चूँकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे या 3 जीरो होंगे। तो पहला जीरो है अल्फ़ा, दूसरा जीरो है बीटा, तीसरा जीरो को हमने गामा मान लिया। तो आप समझ गए यहाँ तक। अब ये कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो -b/a के बराबर होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा c/a के बराबर होता है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे न्यूमेरिकल से। अभी आप इसको याद कर लीजिए, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रूव किया था ऐसे ही क्यूबिक का भी प्रूव होगा। आप इसे करके देखिए, नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊंगा। कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, आपको क्या नहीं समझ में आया। तीसरा जो रिलेशन होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा
माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या था, जीरो थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो थे और उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस डी बाई ए होता है। इस तरह आपको याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के सम होते हैं माइनस बी बाई ए के इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का मल्टीप्लाई होता है माइनस डी बाई ए के बराबर, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का ये रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा सी बाई ए के बराबर होता है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से समझेंगे कि ये रिलेशन कितना सही है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। वही करना है जो अभी हमने पढ़ा है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, उसका पहले आपको जीरो निकालना है, मतलब अल्फ़ा बीटा आपको निकालना पड़ेगा और फिर उसके कोफिशिएंट के साथ वैल्यू निकाल के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन वही तो है जो हमने पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू जीरो। जैसे ही आपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया, ये एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके रूट्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट का जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, 8 इंटू 1 यानी 8 आया। साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 8 आया। अब 8 के हम सारे फैक्टर को लिखेंगे। 8 के सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। ठीक है, दो ही फैक्टर होंगे, 1 8 या 2 4, और कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। 8 1 वही हो जाएगा, 4 2 वही हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन 8 आया और उसके दो फैक्टर आए, 1 इंटू 8 एंड 2 इंटू 8, राइट, 2 इंटू 8। तो हम इन दोनों से ही क्या करेंगे, रिलेशन को चेक करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए हम इसको, थोड़ा सा इशू आ गया है, इसको हम क्लियर कर दें। ये देखिए ये हो गया और हमारा टेबल आ गया। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप। हाँ, तो यहाँ पे हमने दो रूट्स मिल गए हैं, दो फैक्टर मिल गए हैं, वो है 4 और 2। 4 और 2 को यूज़ करके हमें मिडिल टर्म को लिखना है। तो मिडिल टर्म माइनस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और 2 को यूज़ करके माइनस 4x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x जब हम करेंगे तो फिर से हमारा माइनस 2x ही आएगा। तो इस तरह हमने चीज़ों को क्या किया, अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, तो माइनस 2x को मैंने लिख दिया माइनस 4x प्लस 2x, राइट। अब यहाँ पे 4 टर्म हो गए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये 4 टर्म हो गए, 2 ये 2 ये। इन फर्स्ट 2 टर्म को देखिए, इसमें क्या कांस्टेंट कॉमन है, इसमें x कॉमन है। तो हमने जब x निकाला तो क्या हो गया, x बाहर आ गया, x माइनस 4। और यहाँ इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 बाहर निकाल लिया। अब ये हमारे पास 2 टर्म बचे हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 कॉमन कर लिया। जब हमने x माइनस 4 कॉमन कर लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 2 बचा। इस तरह देखिए हमारे पास 2 फैक्टर मिल गए, x माइनस 4
और x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला x क्या हुआ, x इक्वल टू हुआ 4 और दूसरा x इक्वल टू हुआ -2, राइट। यानी पहला जो 0 है वो x है, वो अल्फ़ा कहलाएगा और दूसरा x बीटा कहलाएगा। तो अल्फ़ा हमारा निकल गया है 4 और बीटा हमारा निकल गया है -2। ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। अच्छा, अब इनका कोफिशिएंट क्या क्या है, तो देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ a इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। यानी कि अब हमारे पास रूट भी है, रूट है 4 और -2 और a b c है 1, -2 और -8। तो चलिए रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं। देखिए पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा पुट किया 4, बीटा -2, अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर दिया और यहाँ से b और a की वैल्यू पुट कर दी। तो b की वैल्यू -2 है, पुट कर दिया, बाई a कर दिया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, देखिए +4 -2 +2 बचा और माइनस इंटू -2 +2 हो गया और नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही आता है। तो ये देखिए हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सेम आया, 2 आया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाई होता है कि नहीं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a को चेक करना है। तो अल्फ़ा क्या आया था, 4 आया था, बीटा क्या आया था, -2 आया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 हो गया। चलिए अब c/a निकालते हैं। c हमारा कितना है, -8, a हाँ सॉरी, तो ये हो गया -8 और c/a क्या हो गया, c हो गया -8, 8/a है 1, तो बाई 1 हो गया और ये हो गया -8। देखिए दोनों तरफ से इक्वल हो गया, -8 -8, तो ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसमें देखेंगे कि फिर से इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे और फिर से इस क्वेश्चन के द्वारा सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 0 से इक्वेट कर दिया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उलझाने वाला है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। x का टर्म बीच में होता है, कांस्टेंट बाद में होता है। तो मैंने देखिए इसे अरेंज कर दिया और मैंने इसे बना दिया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया है, राइट। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा। 18 के सारे फैक्टर लेंगे तो एक फैक्टर आएगा 9 × 2, 9 में से 2 -9 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम -7x को क्या लिख देंगे, -9x + 2x, और फिर हम इसको इन दो पेयर टर्म के दो पेयर से और लास्ट के दो टर्म से कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम फर्स्ट दो टर्म से, देखिए फर्स्ट दो टर्म से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या कॉमन है उसमें, दोनों टर्म में 3 और x, तो 3x कॉमन कर लिया, क्या बचा 2x - 3। और इन दो टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो +1 निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 सारे नंबर में कॉमन होता है। +1 हमने निकाल लिया तो ये हो गया 2x + 3, 1 × 2x + 3। अब ये जो बन गया 4 टर्म से 2 टर्म, टर्म 1 टर्म 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है। 2x - 3 कॉमन निकाल दिया तो इस टर्म का 3x बचा, इस टर्म का +1 बचा। तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया 2x - 3 × 3x + 1, राइट। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेगा,
x मिलेगा 3/2 और दूसरा x मिलेगा -1/3। यही दोनों क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। तो अल्फ़ा को हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा -1/3, राइट। अल्फ़ा और बीटा पॉलिनोमियल के इक्वेशन के दो जीरो होते हैं, एक जीरो का नाम अल्फ़ा होता है, दूसरा का नाम बीटा होता है, मैंने बता दिया है। चलिए अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ ए है 6, बी है -7 और सी है -3। देखो बच्चों, अगर ये आप इस फॉर्म में लेते तो आप फंस जाते, क्योंकि लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है और बी एक्चुअली ये है। इसीलिए हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया कीजिए। तो इस तरह हमारा ए हो गया 6, बी हो गया -7 और सी हो गया -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा है 3/2 और बीटा क्या है -1/3। दोनों का सम हो जाएगा, एलसीएम करके निकालोगे तो 7/6। चलिए अब हम निकालते हैं -b/a, -b, तो देखिए -b क्या है, -7 है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस +7, देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ठीक है। -b है तो माइनस लगा दिया, b की वैल्यू -7 रख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यहाँ +7 हो जाएगा, राइट। और नीचे a है 6 तो 7/6। इस तरह LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन c/a होता है, इसको आप खुद वेरीफाई करो, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये आपसे बना कि नहीं, राइट। ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा क्या है यहाँ 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 है, और a 6 है, b -7 है, c -3 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। और यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना, मेरा b -7 था, माइनस भी लिखना है तो यहाँ पे होगा -7, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होगा -7, ठीक है, और -7 जब मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा। और अपना a जो है 6 है, तो LHS = RHS। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिनोमियल का नया वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा और हो सकता है तो कुछ नए न्यूमेरिकल बनवाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।